अब किसी को कुछ पूछना बस, तो अब पढ़ लो। देखो भैया हमारे हो गए चैप्टर, अब हमने चैप्टर 15 भी क्या कर लिया अपना कंप्लीट कर लिया। अब हम दोबारा से अपना एक चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो उसने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला चैप्टर शुरू कर लें। अच्छा चैप्टर है, बढ़िया। बस सारा चैप्टर नहीं काय पर डिपेंड है, फॉर्मूलों पे। अगर तुम्हारे फॉर्मूले याद है तुम चैप्टर को क्या कर लोगे, हल कर लोगे। तो भैया मेरे इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले एक शर्त है कि मैं आज तुम्हें इसके फॉर्मूले लिखूंगा और कल को मैं तुमसे फॉर्मूले सुनूंगा। आज फॉर्मूले लिखूंगा, कल को फॉर्मूले क्या करूँगा मैं, हो जाएंगे याद कल तक, ठीक है। क्योंकि जब अगर फॉर्मूले याद है, फॉर्मूले बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूले में रखो और गैल उत्तर निकल के आता रहेगा। अगर फॉर्मूले याद है तो फॉर्मूले याद करके लेकर नहीं तुम्हें आज मैं तुम्हें इसके चैप्टर के जितने फॉर्मूले लिखवाए जाएंगे लिखवा रहा हूँ और कल को मैं तुमसे फॉर्मूले सुनूंगा जब इसकी एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे। तो भैया हम जो अब चैप्टर शुरू करेंगे ना, हमारा चैप्टर नंबर है 13। किसी किताब में 12 होगा, किसी के में 14 होगा, हमारी में कौन सा है 13, कहीं भी ऐसे लिख ले। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के नाम से, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के। भैया सबसे पहले हेडिंग डालो वर्ग, वर्ग, हाँ वर्ग के फॉर्मूले, वर्ग हेडिंग डालो वर्ग। पहले देखो भैया वर्ग समझो, वर्ग क्या रहा है। भैया उतारियो बाद में, पहले से वर्ग को समझ लो, वर्ग होगा क्या है। देखो वर्ग क्या चीज है वह जिसकी चारों भुजा क्या रहेगा हमारी बराबर। देखो अगर मैं इस वाली भुजा की बात करूं तो ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या रहेगा हमारी बराबर। अगर यू भी ए है तो फिर यू भी ए होगी और यू भी क्या होगी भैया हमारी ए होगी। तो वर्ग पता चल गया। वर्ग का मतलब जिसकी चारों भुजा क्या हो भैया हमारी बराबर हो और जिसके प्रत्येक कोण कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का और 90 डिग्री का। तो वर्ग क्या हुआ है, जिसकी चारों भुजा क्या रहे भैया हमारी बराबर और जिसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का रहे 90 डिग्री का। अब बताओ तुम कहो तो इस चीज को लिखो या ना लिखो। तो वर्ग जिसकी चारों भुजा बराबर, जिसका प्रत्येक कोण कितनी डिग्री का रहे, ठीक है। अब भैया इसमें सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल। अभी ना तारो वर्ग का क्षेत्रफल नो बताओ, वर्ग का जो क्षेत्रफल रहे वो क्या रहे। देखो क्षेत्रफल का मतलब है इसका सारे का एरिया। क्या पूछा है, सारे का एरिया। तो भैया क्षेत्रफल पता है, देखो यू वाली भुजा हमारी ए है, यू वाली भुजा ए है, यू भी ए है, यू भी है। जितनी भुजा यू वाली इतनी भुजा यू वाली, जितनी भुजा यू वाली जितनी भुजा ये वाली, चारों भुजा क्या है हमारी बराबर। जो भैया जो वर्ग का जो क्षेत्रफल रहेगा वो रहेगा भुजा गुना भुजा। दो बार भुजा ही गुना करेंगे और जब दो बार भुजा ही गुना करेंगे तो मैं एक बार लिख सकता हूँ कि भुजा का स्क्वायर कर सकता हूँ ना, कर सकता हूँ कि भाई यहाँ भी एक भुजा यूरी एक भुजा यूरी, तो भुजा का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। भैया इसे जो दूसरे तरीके से लिखा जाए लिखा रहा है ए का ए गुना ए, तो इसे क्या पढ़ा जाएगा ए का स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या रहा है, भुजा का स्क्वायर। क्या पढ़ा जाएगा, भुजा का स्क्वायर। इसके साथ तो पूछा है वर्ग का परिमाप। क्या पूछा है, वर्ग का परिमाप। जो भैया परिमाप का फॉर्मूला रहा है, परिमाप का मतलब है जो यू चारों तरफ का इसका योग। अगर पूछा लगा कि भैया एक कोई कमरा है, कमरा नहीं ऐसे समझो जैसे कोई खेत है, क्या है खेत। पूछा लगा कि उसमें टोटल पूरे खेत में कितनी फसल उग सकती है, या पूरा खेत की कितनी लंबाई यानी कितनी वो है, पूरा खेत का कितना क्षेत्रफल है। बाबू बैठ जा आराम से, जब ले लिए तो उसका क्या करेंगे हम, चारों भुजा क्या करेंगे उसकी, चारों भुजा उसकी हम नाप लेंगे। तो जो वर्ग का परिमाप रहा है वो क्या रहा है, देखो एक भुजा को जोड़ेंगे, फिर एक भुजा को जोड़ेंगे, एक भुजा को जोड़ेंगे और एक भुजा को जोड़ेंगे। भुजा कुल भुजा कितनी है हमारी 4, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ 4 ए लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ क्योंकि 1 2 3 4 4 बराबर, तो 4 में ए लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। इसे हम अथवा करके ऐसे भी लिख सकते हैं, या करके 4 भुजा। तो भैया इसका फॉर्मूला क्या है, 4 गुना भुजा। जब इनके बीच में कुछ भी निशान न रहता तो क्या निशान माना जाएगा, गुना का। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या रहेगा भैया हमारा, भुजा का स्क्वायर। और भैया वर्ग का जो हमारा परिमाप रहेगा वो क्या रहेगा हमारा 4 गुना भुजा। कभी कभार एक चीज और पूछ ले, वर्ग का विकर्ण। क्या पूछा है, वर्ग का विकर्ण। भैया उसे कैसे पता करेंगे, वर्ग का विकर्ण क्या रहेगा हमारा। देखो विकर्ण का मतलब रहेगा कि इस भुजा यानी जो पूरा वर्ग है इसे 2 बराबर हिस्सों में बांट देना। क्या करना, बराबर 2 हिस्सों में बांट देना। तो वर्ग का क्या पूछा है, वर्ग का विकर्ण। विकर्ण का फॉर्मूला क्या रहेगा, क्या तो भैया इसे लिख लो √2 गुना भुजा, या करके 4 गुना भुजा। क्या तो क्या लिखो भैया सर, हम क्या लिखे,
2 गुना भुजा या अंडर रूट 2 गुना भुजा या 4 गुना भुजा। अब भैया मैंने यह करके इस तरह से क्यों लिखा, कोई बता सके मुझे? हाँ, मतलब है कि जब भी हम किसी चीज को वर्ग में से निकाल लेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का भी वर्ग क्या रहेगा हमारा 4 है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं भैया 4 गुना भुजा भी हम लिख सकते हैं। तो भैया वर्ग का फॉर्मूला सबसे पहले हमें बस इतना याद रखना, जो वर्ग ये मैंने सारी चीज में समझाने के लिए लिखी। वर्ग का क्षेत्रफल क्या रहेगा भैया हमारा, क्या भुजा का स्क्वायर या a का स्क्वायर। जो वर्ग का परिमाप रहेगा क्या रहेगा, क्या था 4a, ये क्या रहेगा हमारा भैया 4 गुना भुजा। और जो वर्ग का विकर्ण रहेगा 2 अंडर रूट 2 गुना भुजा या 4 गुना भुजा। ये हमारा पूरा का पूरा याद होना चाहिए। पहले हम वर्ग के उतार लो ये फॉर्मूले, वर्ग के तीनों फॉर्मूले। सबसे पहले क्षेत्रफल, फिर परिमाप, फिर विकर्ण। ओ भैया मोनू चलो चुप हो जाओ। अब भैया हमारा डाल लो, ओए चुप हो जाओगे अब सारे। अब डाल लो हमारा दूसरे नंबर पर डालो आयत। क्या आयत। आयत का चित्र देखा कैसे, किसने देखा आयत का चित्र कैसा रहा है? लंबा ऐसा है देखो बाबू, मतलब है इसका कहने का कि इसकी आमने सामने की भुजा क्या रहेगा हमारी बराबर। कहने का अर्थ कैसा है कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर। तो आमने सामने की भुजा क्या रहेगा हमारी तो इसे हम कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं हम लंबाई। क्या कह सकते हैं इसे? लंबाई। और इसे कैसे कह सकते हैं भैया? इसे कह सकते हैं क्या, कैसा हम चौड़ाई। अब भैया इसके 2 एक फॉर्मूले याद रखियो। सबसे पहले तो इसका याद रखियो तुम, जिला वाला मार का पहले आयत का क्षेत्रफल। क्या आयत का क्षेत्रफल, लंबाई क्षेत्रफल क्या रहेगा भैया हमारा लंबाई गुना चौड़ाई। भैया मैं ऐसे शॉर्ट भाषा में लिख दूं, कोई दिक्कत किसी को? एक पूछ ले आयत का परिमाप। क्या आयत का परिमाप। तो बताओ परिमाप कैसे निकलेगा? परिमाप निकलेगा भैया 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। दरअसल मैं तुम्हें इसे समझा भी दूं, लेकिन समझाने का कोई फायदा है नहीं, बस डायरेक्ट हमें फॉर्मूला आना चाहिए। मैं इसे फॉर्मूले बनाने को ना कहता ना, तो मैं तुम्हें समझा के भी लिखा सकूँ। अगर मैं समझाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसमें। बस इतना याद रखो कि जो आयत का क्षेत्रफल रहेगा लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का परिमाप क्या रहेगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई रहेगा। उतार लो जल्दी से। हाँ आयत का बस इतना ही होगा। सबने लिख लिया? मोनू, गुलवेज, ओ पहलवान, ओ बदमाश, इधर आ जा देख ले। सबसे पहले हमने क्या आयत। आयत का मतलब है कि जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो हमारी बराबर। इसका क्षेत्रफल लंबाई गुना यानी लंबाई की गुना करेंगे चौड़ाई की। और इसका परिमाप रहेगा तो 2 गुना 2 भैया ये गुना में है, पहले लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे 2 से उसकी गुना कर देंगे। लंबाई प्लस चौड़ाई गुना 2 है इसका। अब भैया डालो घन। क्या घन। मैं इसके नीचे लिख रहा पहले घन। उसे हिंदी में क्या बोलना है? घन। जो भैया घन रहेगा हमारा किस तरह, घन किस टाइप से रहेगा हमारा? ये क्या भैया हमारा घन है। इसमें क्या रहेगा देखो, इसमें हद से लेके हद तक की इसमें लंबाई रहेगा, ये ऊंचाई रहेगा, ये चौड़ाई रहेगा, ये क्या रहेगा इसकी लंबाई रहेगा। अब जो इसका भैया क्षेत्रफल लिख लो पहले। इसमें सबसे पहले एक चीज लिखो, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई। ओ भैया लिख लो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इसमें तीनों रहेगी। और जो इसका क्षेत्रफल रहेगा, जो भैया हमारा इसका क्षेत्रफल है 6 गुना भुजा का स्क्वायर, 6 गुना भुजा का स्क्वायर। भैया इसमें एक बहुत सी बार पूछ लिया बाहरी क्षेत्रफल। बाहरी क्षेत्रफल वो रहेगा 4 गुना भैया भुजा का स्क्वायर। फिर पूछ लिया भैया आयतन। आयतन का मतलब है भुजा की क्यूब, भुजा की क्यूब। फिर पूछ लिया भैया विकर्ण। जो विकर्ण रहेगा हमारा रहेगा √3 गुना भुजा, √3 गुना भुजा। लिख लो भैया ये सारे फॉर्मूले पहले लिखो, फिर जब समझाऊंगा। क्या सारे? हाँ भाई भैया सारे ए है ये। घन का मतलब क्या रहेगा है? घन का मतलब रहेगा है कि डिब्बे के ऊपर एक डिब्बा रख के जो बनाया जावा है। घन का मतलब है कि इसकी देखो, इसमें एक तो रहेगा ऊंचाई, एक रहेगा क्या इसकी चौड़ाई, और एक क्या रहेगा इसकी लंबाई।
कहने का था कि लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, यानी तीनों क्या रहे हैं इसकी बराबर, लंबाई भी बराबर, चौड़ाई बराबर, ऊंचाई भी बराबर। अगर इसकी लंबाई a है तो चौड़ाई भी a होगी, और भैया इसकी ऊंचाई भी कितनी होगी हमारी a। यहाँ भी a लंबाई, यहाँ भैया क्या चौड़ाई, और यहाँ ऊंचाई, सब क्या हमारी ये बराबर रहती है। भैया इसका जो क्षेत्रफल है 6 गुना भुजा का स्क्वायर, क्या रहा है 6 गुना भुजा का स्क्वायर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 गुना a का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ भैया में से, बताओ कोई समस्या। भाई हम भुजा को क्या लिख रखा हमने, यहाँ भी a यहाँ भी a, तुम चाहे भुजा को कुछ भी मान लो, अगर तुम्हें a ना मान लो, a से डर लग रहा हो तो तुम्हें गुलवेज मान लो, क्या गुलवेज मान लो। तो 6 गुना फिर हमें क्या करना पड़ेगा, गुलवेज का स्क्वायर। भैया 4 गुना भुजा है तो आपका 4 गुना क्या लिखेंगे हम a का स्क्वायर, यानी किसी का भी नाम लिख लो कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें आयतन लिखना तो आयतन का मतलब a की क्यूब, और भैया ये लिखना है तो मैं √3 गुना a हमारा होगा, बताओ कोई दिक्कत। जो इसकी सबसे पहले घन का ध्यान रखना, घन का मतलब है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या रहे हमारी बराबर। क्षेत्रफल 6 गुना भुजा का स्क्वायर, बाहरी क्षेत्रफल 4 गुना भुजा का स्क्वायर, आयतन भुजा की क्यूब, इसे क्या बोलना है क्यूब। और विकर्ण भैया क्या होगा √3 गुना भुजा का भुजा, √3 गुना भुजा। बताओ भैया कोई दिक्कत, इसे मिटो दूं। अब डालो भैया, तुम डालो घनाभ, क्या डालेंगे घनाभ। हेडिंग डालो भैया घनाभ। घनाभ का मतलब रहा है, देखो जैसे हमारी आयत है, एक आयत बनाई हमने, है नहीं, और एक आयत पे क्या कर देंगे हम, दूसरी आयत क्या कर देंगे भैया, एक आयत पे दूसरी आयत ला के रख देंगे। ये क्या बन गया भैया हमारा, ये बन गया हमारा घनाभ। क्या बन गया घनाभ, क्या बना घनाभ। इसमें भैया हमारी 3 चीज रहे, यहाँ से लेकर तक तो ये रहे हमारी लंबाई, इसे रह करा हम एल से ब्रेड, यहाँ से तक की रहे हमारी चौड़ाई b, और यहाँ से तक रहे हमारी ऊंचाई। ऊंचाई को क्या करें हम भैया, क्या लिखे हम ऊंचाई। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लंबाई को कैसे प्रदर्शित करें इसमें l से, चौड़ाई को कैसे प्रदर्शित करेंगे भैया b से, और ऊंचाई को कैसे प्रदर्शित करेंगे भैया हम ऊंचाई से। ऊंचाई को कैसे प्रदर्शित करेंगे हम h से। तो ध्यान रखना लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमारी इसमें तीनों चीज अलग अलग होगी, कि लंबाई को l से, चौड़ाई को कैसे b से, और h को कैसे ऊंचाई को h से हम प्रदर्शित करेंगे। जो भैया इसका क्षेत्रफल है, लिखो इसके क्षेत्रफल के फॉर्मूले। सबसे पहला फॉर्मूला नंबर 1, कुल क्षेत्रफल, क्या हमारा कुल क्षेत्रफल। भैया कुल क्षेत्रफल 2 LB प्लस BH प्लस का HL। फॉर्मूला भैया LB BH प्लस HL, ये हमारा काय का फॉर्मूला भैया हमारा इसका कुल क्षेत्रफल का। जब भी तुमसे क्या पूछा है कुल क्षेत्रफल का, भैया तुमसे पूछा बाहरी क्षेत्रफल का फॉर्मूला, बाहरी क्षेत्रफल। तो भैया बाहरी क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा, उसे भी लिखो जल्दी से, L प्लस B गुना H, L प्लस B गुना H। और भैया हमारा जो आयतन का फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला हमारा आयतन का, बाहरी क्षेत्रफल, आयतन का जो फॉर्मूला रहेगा हमारा L गुना B गुना H, L गुना B गुना H। और भैया जो हमारा विकर्ण का फॉर्मूला रहेगा इसमें नंबर 4 डालो, विकर्ण का फॉर्मूला भैया हमारा विकर्ण L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। ये चारों फॉर्मूले लिखो भैया जल्दी करके। हमने डाला क्या घनाभ, आमिर बाबू देखो इन देखो, हमने क्या डाला घनाभ। घनाभ का मतलब है इसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, और क्या होगी हमारी ऊंचाई, यानी लंबाई को L से, चौड़ाई को B से, और ऊंचाई को कैसे ऐसे प्रदर्शित करा है। भैया कुल जो क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल का मतलब पूरे का क्षेत्रफल, जब भी कहेगा कुल क्षेत्रफल तो 2 गुना लंबाई LB का मतलब है लंबाई गुना चौड़ाई, फिर BH का मतलब क्या है चौड़ाई गुना ऊंचाई, प्लस H गुना H का मतलब क्या है चौड़ाई ऊंचाई गुना लंबाई। ये तीनों क्या, ये ऐसा होगा। अगर पूछा कि बस इसका पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, बस बाहरी क्षेत्रफल निकालना, तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई,
लंबाई प्लस चौड़ाई और गुना ऊंचाई। हमें लंबाई प्लस चौड़ाई लेनी पड़ेगी। देखो यहाँ की भी लंबाई लेनी पड़ेगी, यहाँ की भी लंबाई लेनी पड़ेगी, ऐसी इधर की भी लेनी पड़ेगी और इधर की भी। और ऊंचाई कितनी बार लेंगे? बस हम एक बार ही क्या लेंगे? इसकी ऊंचाई लेंगे भैया। जो इसका आयतन, आयतन का मतलब है कि इसके पूरे का, आयतन का मतलब है पूरे का, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। बात करते हैं इसके विकर्ण की। विकर्ण क्या रहेगा भैया इसका? एल का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, एच का स्क्वायर। कहने का अर्थ है कि लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर गुना ऊंचाई का स्क्वायर। भैया ये जहां तक के भी, अब मैंने तुम्हें फॉर्मूले लिखवा दिए। क्या फॉर्मूले हो गए मैंने देखिए एक बार, हेडिंग डाल लो। यानी ठोस बेलन के लिए, ठोस बेलन के लिए ठोस भैया, ठोस बेलन के लिए बेलन कैसा रहा है? तुमने देखा बेलन कैसा रहा है? वो नहीं जो तुम घर बजा 200 वाले बेलन की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ ये क्या रहा है हमारा? बेलन रहा है। ये ऐसे लेकर तक किसकी रहा है? ये रहा है त्रिज्या आर। क्या रहा है? त्रिज्या आर, त्रिज्या आर। ओ भैया रुक के ना हो जाता है। ये क्या हमारा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी के, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या रहा है? एच। क्या रहा है? एच। तो ठोस बेलन का पहले फॉर्मूले लिखे हैं। सबसे पहले इसका लिखो भैया, क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ। नंबर 1 पे क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ भैया, ये ऊंचाई है। क्या है? क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ डालो भैया इस पर। यानी लिखो पहले इसका ये त्रिज्या है 2 पाई आर एच। ये क्या इसका क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ है वह है। अगली हेडिंग डालो भैया, कुल क्षेत्रफल। इसमें जो हमारा रहा है कुल क्षेत्रफल, ये वक्र पृष्ठ है वह, वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच है भैया वो 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 पाई आर एच प्लस आर। लिखो जल्दी, 2 पाई आर और एच प्लस आर, ये लिखो भैया। इसके बाद में आयतन, आयतन का फॉर्मूला भैया पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये तो भैया ठोस बेलन के लिए था। इसके साथ में यह लिख लेना खोखला बेलन, खोखला बेलन, खोखला बेलन। ये H प्लस आर है भैया। क्या हमारा? H प्लस आर। कुल क्षेत्रफल या कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल हाँ कुल पृष्ठीय, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो भैया इसका फॉर्मूला वो लिख लो 2 पाई प्लस आर, 2 पाई आर प्लस आर, आर प्लस आर एच प्लस आर माइनस आर। लिखो भैया H प्लस आर मतलब फॉर्मूले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। लिखो भैया इसमें खोखला होगा भैया, खोखला कुल वक्र पृष्ठ, कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। लिखो जल्दी से इसे भी। क्या भैया 2 पाई आर इससे ऊपर ही लिख लो जल्दी से। हाँ भैया क्या हमने पढ़े बेलन। देखो अब हमारा बेलन भी 2 प्रकार का रहे। कैसा है? कुछ चीज़ ऐसी रहेगी जो ठोस तरह की रहेंगी, कुछ ऐसी रहेंगी जैसे खोखली रहेंगी। खोखली का मतलब जैसे मैं इसे लूँ
है नहीं, और इसे मैंने क्या करा, एक तरह से ये भी, अभी भी हमारा क्या है, क्यों खोखला बेलन है। ठोस बेलन का मतलब है कि अच्छी तरीके से उसके अंदर भरा भरा है, जैसे रोटी हाँ रोटी बेलने वाला बेलन, जैसे ऊना रहती है हमारा क्या रहे इमाम जैसा देखा किसी ने कूटने वाला, उसकी मूसली, ये सब क्या रहे ठोस बेलन के उदाहरण है ना। तो ठोस बेलन के अलग फॉर्मूले रहे हैं, खोखले बेलन के अलग फॉर्मूले। ठोस बेलन का अगर क्षेत्रफल या वक्र प्रश्न पूछेगा तो 2 पाई आर एच, क्या 2 पाई आर एच। अगर कुल क्षेत्रफल पूछेगा तो 2 पाई आर एच प्लस आर। अगर आयतन पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। इस तरह से खोखले बेलन का भैया कुल क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है 2 पाई आर प्लस आर एच प्लस आर माइनस आर होगा। और भैया अगर कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई आर एल प्लस आर होगा। इन फॉर्मूलों को ध्यान रखने हैं। अगला भैया जो अगला वाली हेडिंग डालो वो डालो शंकु। हाँ शंकु, शंकु 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 किसी ने देखा कैसा होगा शंकु? हाँ बर्थडे कैप। देखो एक तरह से इस तरह देखो जैसे जोकर की टोपी रहे है भैया ए रहा, यू तो आर हो गया, यू भैया होगी एल, यू क्या होगी हमारी एच, यू होगी हाँ समोसा भी क्या, यू होगी भैया तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलना है सेल को, क्या बोलना है तिर्यक ऊंचाई। इसे बोलना है क्या भैया, इसे बोलना है भैया त्रिज्या। इसे एच को क्या बोलेंगे, एच को बोलेंगे हाइट, हाइट का मतलब ऊंचाई। इसे चित्र को बना लेना और इसके फॉर्मूले लिखो भैया शंकु के। शंकु का जो पहला लंबा डाल का फॉर्मूला लिखो भैया इसका, तिर्यक ऊंचाई। अगर कहीं तुम्हें तिर्यक ऊंचाई निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला L बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, L बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कहाँ ये तिर्यक ऊंचाई है। इसके बाद में भैया इसका डालो क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ। क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ ये रहा पाई आर एल, पाई आर एल। जो इसका वक्र पृष्ठ है क्या तो क्षेत्रफल होगा, क्या तो क्षेत्रफल पढ़ा जाएगा या क्या पढ़ा जाएगा वक्र पृष्ठ। इसका फॉर्मूला क्या रहा है पाई आर एल। अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या रहा है पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर। क्या ये तिर्यक ऊंचाई है मेरे भैया, तिर्यक ऊंचाई शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। यहाँ तिर्यक ये दोनों से सेम ना दिख रहे। अब भैया इसका डाल लो आयतन, आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच या पाई आर स्क्वायर एच बटे 3, कोई से भी तरह से लिख लो पाई आर स्क्वायर एच या भैया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लिखो जल्दी से भैया। ओ चुप हो जाओगे यार। भैया चुप रहो बैठो आराम से। देखो हमने डाला शंकु, शंकु का मतलब क्या है जैसे जोकर की टोपी। इसके फॉर्मूले ध्यान रखना। देखो पहले से समझो कि जो ये वाली ऊंचाई रहे कौन सी ऊंचाई रहे तिर्यक ऊंचाई। ये जो ऊपर से नीचे तक के बीचों बीच रहे क्या रहे ऊंचाई h, और यहाँ तक की क्या बोल रहे हैं त्रिज्या r। क्या पूछा भैया, देखो तिर्यक ऊंचाई L बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ भैया क्या रहा है पाई आर एल। जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर, और जो इसका आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच या भैया क्या पड़ेगा पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि देखो अगर मैं एच की गुना 1 में करूंगा, एच की गुना मैं पाई में करूंगा, यानी 1 की गुना पाई में करूंगा, जब भी इतना घंटे ही रहेगा ना रहेगा तो 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क ना पड़ा। तो भैया मैंने क्या लिख दिया इसके बटे में आ जाएगा क्या पाई पाई आर स्क्वायर एच बटे 3। अब भैया अगला डालो गोला। पहले डालो ऐसे लिखो भैया ठोस गोला लिखो, ठोस गोला, ठोस गोला, गोला ठोस गोला, गोला नाम से लिखा मैंने तो। पहले लिखो भैया ठोस गोला। सिक्का दी गुल्लेज बनाओ।
4 पाई आर स्क्वायर एच। जो ठोस गोले का क्षेत्रफल होगा क्या होगा भैया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर भैया एच ना, इसमें 4 पाई आर स्क्वायर है बस। जो इसका अगला वाला लिखो भैया आयतन, 4 पाई आयतन आयतन 4/3 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर स्क्वायर। पाई आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब है भैया ये। हाँ 3 है यही भैया, इसके साथ में लिख लियो अर्धगोला। आधा गोला हाँ अर्धगोले का, यू हेडिंग है। इसमें लिख लियो अर्धगोले का, अच्छा हेडिंग लियो कैसे भी करके। सबसे पहले क्षेत्रफल नो बताओ मेरे भैया, जब अर्धगोला होगा तो क्षेत्रफल आधा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यानी जब आधा गोला होगा तो क्या आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और जो भैया उसका आयतन कितना होगा, आयतन होगा 2/3 पाई आर की क्यूब। लिख लो जल्दी से, ये लिख लो जल्दी ऐसे तक। 2 पाई और जो भैया ऐसा कुल क्षेत्रफल पूछे, कुल क्षेत्रफल क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल पूछे 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। लिखो जल्दी से 3 पाई आर स्क्वायर। ऐसी बना यार भैया इसमें लिख लो खोखला गोले के भी साथ के साथ लिख लो फिर। ये तुम तो बेकार कर दोगे। खोखला मैं से एक कभी याद निकला खोखला गोला, इसमें लिखो भैया बाहरी क्षेत्रफल, तो याद होता है कुछ नहीं सगले बराबर खाने बाहरी क्षेत्रफल हां 4 पाई आर स्क्वायर। हो भैया लिख लो जल्दी से। आयतन इसका वेरी टेस्ट करके हाँ ये खोखला गोला है। आयतन भी है इसका, आयतन है इसका 4/3 पाई आर की क्यूब माइनस 4/3 पाई आर की क्यूब। लिख लो ये जल्दी से फॉर्मूले सारे के सारे। भैया लिख लिया सबने? लिख लिया देखो एक बार समझो, सबसे पहले हमने पढ़ा ठोस गोला। ठोस गोले का जो क्षेत्रफल रहेगा पाई आर स्क्वायर रहेगा, क्या रहेगा पाई आर स्क्वायर। वहीं इसका आयतन कितना रहेगा 4/3 पाई आर स्क्वायर की क्यूब, इसका आयतन। अब देखो इस तरह से समझो कि जैसे यूँ तो पूरा का पूरा एक ठोस गोला पूरा का पूरा भरा पड़ा है, इसके अंदर ये क्या है हमारा ठोस है, ऐसे समझो ठोस है, लोहा हुआ कुछ ही मान लो। लेकिन यही मैंने क्या लिखा साथ के साथ में अर्धगोला। अर्धगोले का मतलब है कि आधा गोला। अब नु बताओ मैं अगर इसे आधा गोला बनाऊं इस तरह से, नु बताओ ये आधा गोला बन गया नहीं बन गया भाई, काट दिया। नु बताओ जब पूरे गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर का स्क्वायर है तो अर्धगोले का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होगा नहीं होगा? कैसे? क्योंकि जब दो गोले का, जब दो पूरा गोले का तो 4 है तो आधे गोले का 2 पाई आर स्क्वायर होगा नहीं होगा भैया? इस तरह से आयतन की बात करें 4/3 पाई आर की क्यूब, तो इसी तरह से जो आधा गोला होगा हमारा उसका आयतन क्या होगा, जो 4 है फिर क्या 2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो क्या आएगा 2/3 पाई आर की क्यूब बन जाएगा ना बन जाएगा भैया? इसी तरह से भैया खोखले गोले का जो बाहरी क्षेत्रफल होगा 4 पाई आर का स्क्वायर, क्या होगा 4 पाई आर का स्क्वायर। जो इसका आयतन होगा 4/3 पाई आर की क्यूब माइनस 4/3 पाई आर की क्यूब। बस अंतर इतना है कि यहाँ बड़ा वाला आर है, यहाँ इस कैपिटल यहाँ क्या है स्मॉल आर है। यहाँ एक छोटा, एक जगह छोटा, एक जगह क्या भैया बड़ा आर है। अब इसी तरह से हेडिंग डालो भैया, हमारा लास्ट वाली डालो व्रत, व्रत से संबंधित। और भी फॉर्मूले क्या भैया? और भी फॉर्मूले बस यही है, बस आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो एक आधा फॉर्मूला लिखवा देंगे अगर कहीं आएगा तो यूज होगा। हाँ व्रत, हेडिंग लो व्रत। हाँ सबसे पहले व्रत का क्या लिखा जाएगा हमारा फॉर्मूला क्षेत्रफल। सबसे पहले भैया लिखो व्रत का क्षेत्रफल और फिर लिखो परिधि। क्या परिधि? व्रत का क्षेत्रफल क्या कोई बताएगा मुझे क्या रहा है? जो व्रत का जो क्षेत्रफल है वो रहा है पाई आर स्क्वायर और जो परिधि रहा है वो क्या रहा है 2 पाई आर। याद रहेगी भैया? इसी तरह से अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त का मतलब आधे वृत्त का, अर्धवृत्त का। नो बताओ भैया जब क्षेत्रफल अर्धवृत्त का, पहले लिखो क्षेत्रफल। नो बताओ जब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है तो आधे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 2 होगा नहीं होगा? 2 होगा, क्योंकि पूरे को क्या करना पड़ेगा, मैं आधा करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। इस तरह से क्या करेंगे भैया हमारी, इस तरह से लिख दो परिधि। क्या परिधि? परिधि कितनी रहेगा भैया 2 पाई आर है तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी
पाई आर हो जाएगी, क्योंकि 2 से 2 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। भैया एक बार पहले समझ लो, फिर लिख लियो भैया, पहले समझ लो एक बार। देखो हमारा वृत्त है, क्या है, इस तरह से वृत्त है। अब भैया बात करें वृत्त, तो वृत्त में क्या नाम लगेगा, इसका जो क्षेत्रफल रहेगा पाई आर स्क्वायर रहेगा, क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर। अगर मैं बात करूं परिधि की, परिधि क्या रहेगा, 2 पाई आर। लेकिन अगर मैं ही क्षेत्रफल की बात करूं, क्षेत्रफल का मतलब रहेगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। आज जब हमारा आधा गोला हो जाएगा तो बताओ पाई आर स्क्वायर को मैं आधी करनी पड़ेगी ना, करनी पड़ेगी, वही तो हिस्सों में बांटनी पड़ेगी ना, बांटनी पड़ेगी, क्योंकि अब हमारा क्षेत्र, उसका जो हमारा क्षेत्रफल कितना लेना पड़ेगा, मैं अब आधा लेना पड़ेगा। अब पूरे को 2 हिस्सों में काट दो तो आधा हो जाएगा ना, हो जाएगा। इसी तरह से भैया अर्धवृत्त की परिधि पाई आर, यहाँ 2 पाई आर थी, बताओ जब मैं इसे आधी करूंगा परिधि को, बताओ 2 पाई आर को मुझे आधी करनी, 2 से भाग देना पड़ेगा, 2 से 2 क्या होगा हमारा, तो क्या बचेगा, पाई आर बचेगा ना, बचेगा। तो भैया वृत्त के फॉर्मूले आगे समझ में, यहाँ तक के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले तो मैंने लिखवा दिया। अब आगे अगर तुम्हारे 1-2 फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी तो मैं करा दूंगा उसमें, ना तो बाकी सवाल हम कब से शुरू करेंगे, कल से सवाल स्टार्ट करेंगे। आज जाके अच्छी तरीके से फॉर्मूले का रिवाइज कर लियो सारों का। हाँ, आज की सेवा समाप्त है।